खंडवा 11 जून 2020 कलेक्टर अनय द्विवेदी ने गुरुवार को शहर के विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए उपचारों तथा संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि आगामी माह में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री दादाजी दरबार सहित जिले में कहीं भी सामूहिक धार्मिक आयोजन व मेले आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि ओंकारेश्वर में भी सीमित संख्या में टोकन के आधार पर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था 16 जून से प्रारंभ की जा रही है। ओंकारेश्वर में गुरु पूर्णिमा व श्रावण मास में किसी तरह के मेले या सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से कोरोना संक्रमित की आशंका बनी रहती है। कलेक्टर द्विवेदी ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना अत्यावश्यक है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी मेलों का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर में आगामी 10 जुलाई तक आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने स्तर से इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से करें। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर कोई मेला, भंडारा या अन्य आयोजन नहीं होगा। शांतनु दीक्षित मंदिर ट्रस्टी गुरु पूर्णिमा दादाजी धुनी मंदिर में हर साल 4 लाख से 5 लाख पूरे भारत से भक्त आते हैं। पहली बार भक्तों को निराश होने पड़ेगा। बहुत छोटे स्तर पर यह पूजा और आरती होगी। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि भक्तों ने उन्हें गुरु माना है और जो मुख्य आरती होती है उसमें सब लोग सम्मिलित होकर आरती दादाजी का आशीष प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा दादाजी के समाधि लेने से 1930 से सतत निर्बाध गति से होती चली आ रही है। किन्हीं कारणों से जो महामारी आज पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और तमाम जो 4 से 5 लाख दर्शनार्थी आता है वो यहाँ पर आके परेशान नहीं हो। हम उतनी व्यवस्था या डिस्टेंस का पालन उन तमाम दर्शनार्थियों से रुकने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, प्रसाद आदि की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है ऐसे समय में। इसलिए हम दाई से क्षमा मांगते हुए इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो बहुत ही छोटे स्वरूप में यहाँ पर दादाजी की जो सेवाएं हैं, दादाजी के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूजा अर्चना आरती सब होगी, पर दर्शनार्थी नहीं होंगे। इस बात का हमें दुख रहेगा। प्रशासन 16 तारीख से पुनः मंदिर खोलना चाहता है, 16 जून से। तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि जब आप 16 दिन से 10-12 दिन के लिए मंदिर खोलेंगे और पुनः 1 तारीख से बंद करेंगे, तो जिन लोगों तक ये बात जाएगी कि मंदिर में दर्शन शुरू हो गए और उनको ये बात नहीं पहुंचेगी कि 1 तारीख से पुनः बंद कर दिए, तो उनके लिए बहुत परेशानी होगी, मुश्किल होगी। और अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी कि उनको दर्शन कराना, जो कि हमारे लिए बहुत कठिन होगा। देखिए, मंदिर प्रबंधन से हमारी कल बैठक हुई है, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि क्योंकि 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ अन्य राज्यों, महाराष्ट्र से और अन्य ज़िलों से मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, तो उसके संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस साल क्योंकि मेले का आयोजन संभव नहीं है और मेरा जो मंदिर प्रबंधन है उसके द्वारा और हमारे द्वारा चर्चा करके निर्णय लिया गया कि दादाजी के मंदिर 10 जुलाई से खुलने का तिथि निर्धारित की गई है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न न हो या जानकारी न पहुँचे कि मंदिर अभी खुल गए हैं सारे, तो वो वहाँ से प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैदल चल के और निशान यात्रा लेके आते हैं। तो प्रशासन और मंदिर के प्रबंधन या कोई भी व्यक्ति खंडवा का ये नहीं चाहता कि लोग बड़ी मात्रा में वहाँ से चल के आएँ और फिर उनको मायूस होकर लौटना पड़े। इसलिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है
अन्य समस्त जिलों के कलेक्टर्स को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है कि वो अपने सूचना तंत्र के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी दें कि इस वर्ष दादाजी का जो मेला है बुद्ध पूर्णिमा पर उसका आयोजन नहीं किया जा रहा है और मंदिर बंद है। खंडवा से रिजवान खान की ये रिपोर्ट।